जो कोई भी तुम्हारा दोस्त है, जो कोई भी तुमसे प्रेम करता है, जो ये कह रहा है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा यार हूँ, मैं तुम्हारा हमसफ़र हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त, अच्छा नदीम, अच्छा मीत हूँ। जो कोई भी आपका प्रेमी है, आपका सखा है, जिससे भी तुम प्रेम करते हो, या जो कोई भी तुमसे प्रेम करता है, तुम्हें चाहता है, तुम्हारी हर एक बात को गलत हो या सही हो, सच हो या झूठ हो, हर एक बात को महत्व देकर पसंद करता है। अगर आपका दोस्त आपका दुश्मन बन जाए तो ये समझ लेना कि वो आपका दोस्त कभी था ही नहीं। उसने दोस्ती का नाटक, ढोंग, स्वांग रचा आपके साथ। अगर आपका दोस्त आपका ही शत्रु बन जाए, दुश्मन बन जाए, वैरी बन जाए, अगर आपका ही मीत, सखा आपसे ही नफरत करने लग जाए, आप पर ही क्रोध करने लग जाए, तो समझ लेना वो आपका दोस्त, आपका यार, आपका प्रेमी, आपका सखा, आपका नदीम कभी था ही नहीं। जिसे आपने अपना समझा था, वो आपका कभी अपना था ही नहीं। उसने तो स्वांग, दिखावा, ढोंग किया है अपना होने का दिखावा। उसने आपके साथ छल किया है। प्रेम अगर यदि शत्रु बन जाए, क्रोध बन जाए, वासना बन जाए, अपवित्रता बन जाए, दुश्मन बन जाए, तो समझना वह प्रेम था ही नहीं। वह तो प्रेम के नाम पर आडंबर, दिखावा, छल था। अगर यदि जिससे भी तुम प्रेम करते हो, जिसे भी तुम चाहते हो, जिस किसी को भी तुम पसंद करते हो, जिससे भी तुम्हें प्रेम है, उसके साथ कभी दिखावा मत करना, ढोंग मत करना, स्वांग मत रचना। उसकी हर एक अच्छाई को, बुराई को उसके समक्ष, उसके सामने रख देना। आपको ही निर्णय लेना होगा। सच और गलत का फैसला आपको ही करना होगा, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने व्यक्तिगत निर्णय से ही। परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीने का वरदान दिया है। प्रत्येक जीवात्मा को स्वतंत्रता से जीवन को व्यतीत करने का अवसर प्रदान किया है। अगर यदि हम अपने स्वतंत्र विचारों का गलत दुरुपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो वो परमात्मा को कभी भी स्वीकार नहीं, मंजूर नहीं है कि कोई भी परमात्मा के वरदान का गलत प्रयोग करे, उपयोग करे, इस्तेमाल करे, नेकी की बजाय अनेकी का साथ दे। वह परमात्मा को कभी भी स्वीकार नहीं। आपको
अपनी शक्ति को जानना होगा। आपके हृदय में, आपके मन में, आपके भीतर, आपके हार्दिक भावों में, आपके अंतःकरण में प्रेम, विवेक, धैर्य, संतोष, क्षमा, विनम्रता, कोमलता, विवेक, सहयोग, कृतज्ञता, करुणा, पवित्रता, परिवर्तन, उदारता, रहम, तरस, प्रेम, दानशीलता, सहनशीलता, अनासक्ति, विनम्रता। अगर यदि आप अपनी शक्तियों का सही प्रयोग नहीं करोगे, आपके पास प्रतिपल हर पल खुश रहने की शक्ति है, सामर्थ्य है, परंतु अगर यदि आप अपनी शक्ति का उपयोग ही नहीं करोगे, प्रयोग ही नहीं करोगे, इस्तेमाल ही नहीं करोगे, तो किस काम की वो शक्ति? आपके भीतर विनम्रता है, क्षमा करने की शक्ति है, अपने भीतर आत्मा को परमात्मा में विलीन करने की सामर्थ्य शक्ति है, क्षमता है आपके भीतर परमात्मा तक पहुंचने की, ताकत है आपके भीतर उसको छू लेने की, जिसको छूने के लिए हम बने हैं, जिस तक पहुंचने के लिए हमें ये जीवन मिला है। दिल की गहराई से, सच्चे मन से, निश्चल भाव से, बेनियाज मन से बिना वजह, अकारण, बिना कुछ मांगे, बिना लालसा के, बिना कुछ मांग के परमात्मा से कुछ भी अगर यदि आप चाहोगे, जो जगत कल्याण के प्रति अनिवार्य है, परमात्मा ने आपको सब कुछ पहले से ही देकर भेजा है। आपके भीतर पहले से ही जो भगवान के पास है वो सब कुछ तो आपको देकर भेजा है, परंतु आप अपनी ही शक्तियों से वंचित हो, आप अपनी ही शक्ति से विमुख हो, दूर हो, विस्मृत, भूल चुके हो अपनी ही शक्तियों को, अपनी ही ताकत को। अगर कोई तुम्हें सताता है, परेशान करता है, अगर तुम्हें कोई रुलाता है जानबूझकर, अगर तुम्हें कोई पीड़ा देना चाहता है, अगर कोई तुम्हें मारना चाहता है, तुम्हारी कोई जान लेना चाहता है, कोई तुम्हें पसंद नहीं करना चाहता है, अगर कोई तुम्हें सुनना नहीं चाहता है, तो तुम्हें उससे नफरत नहीं अपितु प्रेम होना चाहिए। अगर यदि आपके पवित्र हृदय में उसके प्रति नफरत पैदा हो गई जो आपको नहीं चाहता है, तो आप उससे कदापि सच्ची मैत्री, सच्चा प्रेम नहीं कर पाओगे। जो आपसे कदापि प्रेम करना नहीं चाहता है, जो आपको कभी भी नहीं चाहता है, आपको उसको चाहना होगा। प्रेम की पराकाष्ठा को वहां तक लेके जाना होगा। हर दर्द में तुम याद आते हो, भूलने की कोशिश भी नहीं करता हूं, पर
भूल भी नहीं पाता हूँ। एक ही जिंदगी है और उसी जिंदगी में बहुत सारे काम, बहुत सारी आपाधापी, माथापच्ची, भेजामारी। कुछ इस तरह उलझ गया हूँ इस जिंदगी में जो चारों तरफ से अपनी ओर खींच रही है, चारों तरफ से, चारों दिशाओं से। समा का खिंचाव। तुमने अगर यदि किसी से प्रेम किया है तो उसे कभी बंधनों में, रिश्तों नातों में जकड़ना मत। उस पर अपनी मालिकियत थोपने का कभी भी हक, उसके ऊपर हक जताने, उस पर मालिकियत थोपने का दावा मत करना। उस पर हावी मत होना। जिससे भी तुम प्रेम करते हो उसको स्वतंत्रता देना, उसकी आज़ादी, उसकी स्वतंत्रता ही, उसकी इच्छा ही आपकी इच्छा होनी चाहिए। जिससे भी तुम प्रेम करते हो उसकी इच्छा ही आपकी इच्छा, उसकी आदत ही आपकी आदत। दोनों तरफ मेल मिलाप, समाकार, एक ही आकार का, एक ही विचार, एक ही भाव, एक ही आदत। कई जन्म लेने पड़ेंगे फिर से तुम तक पहुंचने के लिए। आखिरकार कौन हूं मैं, नहीं जानता मैं खुद को। कुछ पल आभास हुआ है तेरा, कुछ पल का आभास हुआ है। कई युग बीत जाएंगे, हम तुमसे नहीं मिल पाएंगे। अजनबी है इस दुनिया में, अजनबी संसार में, अजनबी है हम। कौन है, क्यों है, किस लिए है, क्या आने का उद्देश्य है, किस लिए हम इस जगत में, इस भवसागर में अवतरित हुए हैं, क्या उद्देश्य है हमारा इस संसार में आने का, क्या है धर्म, क्या है अर्थ, क्या है काम, क्या है मोक्ष, क्या है परमात्मा, क्या है आनंद, क्या है संतोष, क्या है शुभ, क्या है अशुभ, क्या है प्रकाश, क्या है अमृत, क्या है हलाहल, क्या है आत्मा, क्या है शरीर, क्यों है हम। अच्छी है दुनिया, अच्छे हैं लोग। हर पल हर पल तुझे याद तो नहीं कर पाता हूँ, पर तुझे भूल भी तो कहाँ पाता हूँ। कुछ पल तेरे बगैर रह लेता हूँ, पर असल में तेरे बगैर मैं कभी रहा ही नहीं हूँ। मंजिल है नहीं यहाँ, यहाँ है सफर काट रहा हूँ, यहाँ मैं हर पल। चलते चलते शाम हो गई, यात्रा सफर था लंबा।
सफर था लंबा, कुछ पल आराम, राहत, विश्राम कर लूं, ये सोच के मैंने विश्राम किया था। जिंदगी एक गहरा सपना है और उसी सपने में मैं चला गया। कुछ पल के लिए सपने से बाहर आया हूँ, बाहर आकर मैंने ये पाया है, जिंदगी एक गहरा सपना है, ख्वाब है, स्वप्न है, एक गहरी नींद है जीवन। ये जीवन को हमने नींद के बाहर आने के बाद पश्चात जाना है। हर कोई हमारा दोस्त है यहाँ, ऐसा आभास करना होगा। कोई नहीं दुश्मन है, सब हमारे प्रेमी हैं। हमें सबसे प्रेम नहीं करना है, प्रेम हमारे भीतर पहले से ही पड़ा है। बस आपको अपनी इच्छा शक्ति से उसे जागृत करना है, उसका जन्म करना है, उसको जन्म देना है। आप हर एक तत्व